भागवत पुराण में लिखी गई ये वो गाथा है जो भक्त और भगवान के बीच अद्वितीय संबंध को दर्शाती है। ये वो गाथा है जो एक भक्त की भक्ति के प्रति भगवान की पराभक्ति को दर्शाती है। ये गाथा है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश की, जो रघुवंशी राजा नाभाग के पुत्र थे। वे पृथ्वी के 7 महाद्वीप और अचल संपत्ति के राजा थे। वे परम ज्ञानी एवं शेषशायी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद भी वे संसार को एक स्वप्न तुल्य समझते थे। राजा अम्बरीश मानते थे कि संसार के नाशवंत सुख से अधिक नारायण के समीप होने का सुख अधिक है, और इसी कारण वे अपना अधिकांश समय भगवान की सेवा भक्ति एवं अनुष्ठानों में व्यतीत करते थे, और इसी वजह से भागवत में उनको आत्मनिवेदी कहा गया है। अम्बरीश राजा की सच्ची सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपना शक्तिशाली एवं तेजस्वी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। एक बार अम्बरीश राजा और उनकी महारानी ने 1 साल की निर्जला एकादशियों का व्रत किया था। कार्तिक सुद द्वादशी को व्रत की समाप्ति होनी थी। अगले दिन सुबह अम्बरीश राजा जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। अम्बरीश राजा ने बड़े विनम्र भाव से अतिथि धर्म निभाते हुए दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया, आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया और भोजन ग्रहण करने की विनंती की। दुर्वासा ऋषि ने यमुना में स्नान करके शरीर शुद्धि के पश्चात ही भोजन करेंगे, यह बोलकर अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। जब द्वादशी में केवल 1 घड़ी शेष होने तक भी महर्षि नहीं लौटे तो ब्राह्मणों ने अम्बरीश राजा को मुरहूत रहते पारण कर लेने को कहा, लेकिन धर्मज्ञ अम्बरीश राजा ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए दुर्वासा ऋषि के साथ ही भोजन करने का निर्णय लिया और इंतजार करने लगे। एक तरफ द्वादशी समाप्त होने की अवधि कुछ ही शेष थी और दूसरी तरफ अम्बरीश राजा दुविधा में थे कि अगर अतिथि धर्म के अनुसार अतिथि को भोजन करवाए बिना पारण करते हैं तो पाप के भागीदार होंगे, और पारण किए बिना द्वादशी समाप्त हो जाए तो एकादशी का व्रत निष्फल हो जाएगा। तब अम्बरीश राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श लेने का विचार किया। विद्वान ब्राह्मणों ने अम्बरीश राजा से भगवान को अर्पण किए हुए भोग में से एक तुलसी पत्र प्रसाद समझकर ग्रहण करने का सुझाव दिया, क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसलिए तुलसी नारायण को भी अति प्रिय है। श्रुतियों के अनुसार तुलसी पत्र लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, जिससे मुहूर्त रहते पारण भी हो जाए और भोजन भी नहीं किया ऐसा समझा जाए। ब्राह्मणों के कहने पर अम्बरीश राजा ने भगवान के प्रसाद से एक तुलसी पत्र लिया और मुंह में रखकर पारण किया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि अम्बरीश राजा ने पारण कर लिया है। अम्बरीश राजा पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अम्बरीश, सब तुझे बहुत बड़ा भक्त कहते हैं, लेकिन तूने आज अतिथि धर्म का उल्लंघन किया है। हमें भोजन खिलाए बिना तूने पारण कैसे कर लिया? तुझे इसका फल भुगतना होगा। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि के पांव पकड़कर विनयपूर्वक कहा कि मैंने तो सिर्फ मुहूर्त रहते पारण करने हेतु ब्राह्मणों की आज्ञा से केवल एक तुलसी पत्र ही लिया है, भोजन करना तो बाकी है। कृपया आप आसन ग्रहण करें। लेकिन दुर्वासा ऋषि पर क्रोध प्रचंड रूप से हावी था। उन्होंने क्रोध में बिना कुछ सोचे अम्बरीश राजा को मृत्युदंड देने हेतु अपनी एक जटा उखाड़ी और उसी से एक कृत्या को उत्पन्न किया और उसे अम्बरीश राजा को मारने के लिए भेजा। अम्बरीश राजा तो नारायण के परम भक्त थे। वह हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े रहे। उसी समय भक्त की रक्षा करने के लिए नियुक्त भगवान का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया और उनके तेज से कृत्या भस्म हो गई। और अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भी मारने के लिए आगे बढ़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देख दुर्वासा ऋषि डर गए और पाही माम पुकारते हुए वहां से भागने लगे। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा ऋषि आकाश पाताल से लेकर चारों दिशाओं में भागते रहे, लेकिन जहां भी गए सुदर्शन चक्र को अपने पीछे ही पाया। दुर्वासा ऋषि भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने की विनंती की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता।
तुम किसी और से सहायता मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत दुखी हो गए और भागते हुए भोलेनाथ के पास गए और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने की प्रार्थना की। तभी भोलेनाथ ने कहा, इस सुदर्शन चक्र को वापस नहीं भेजा जा सकता। ये सुदर्शन चक्र स्वयं नारायण का है, स्वयं नारायण ही इसे रोक सकते हैं, इसलिए आप उनके पास जाओ। भोलेनाथ की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत निराश हो गए और पाहिमाम पुकारते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करते हुए कहा, हे हरि, आपके सुदर्शन चक्र का तेज और ताप मैं नहीं सह सकता, मैं जल रहा हूं, इसलिए कृपा करके मुझे इनसे बचाइए प्रभु। नारायण बोले, महात्मन, मैं तो सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूं। जब भक्त अपने सभी आधारों को छोड़कर मेरी शरण में आता है तो ऐसे भक्त को मैं भला कैसे निराधार छोड़ सकता हूं। इसलिए जो भी मेरे भक्तों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, सुदर्शन चक्र उसका संहार करके ही लौटता है। अतः मैं निरुपाय हूं। नारायण की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए और रोने लगे। तभी नारायण बोले, रोने से कुछ नहीं होगा ऋषिवर। हां, बचने का एक उपाय है, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। दुर्वासा ऋषि बोले, प्रभु आप जल्दी से बताइए, आप जो भी कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूं। तभी भगवान विष्णु बोले, ऋषिवर, अम्बरीश राजा मेरे परम भक्त हैं। ऐसे भक्त को मारने की कोशिश करके आपने घोर अपराध किया है, इसीलिए आप अम्बरीश के पास निर्माणी भाव से जाओ और उनके पांव पकड़कर माफी मांगो। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया तो ये सुदर्शन चक्र वापस लौट सकता है, डूबते को जैसे कोई तिनका मिला हो। दुर्वासा ऋषि के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई और उपाय नहीं था। पाहिमाम पाहिमाम पुकारते हुए दुर्वासा ऋषि जब अम्बरीश राजा के पास आए तब पूरा 1 साल बीत गया था और इस बीच 1 साल तक अम्बरीश राजा बिना कुछ खाए केवल जल पीकर दुर्वासा ऋषि के लौटने का इंतजार कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि वापस लौटकर आए और अम्बरीश राजा के चरण पकड़कर माफी मांगने लगे। राजा अम्बरीश ने अपने पांव पीछे खींच लिए और कहा, मुनिवर, आप मेरी माफी मांगे, ये उचित नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अम्बरीश, आप तो नारायण के परम भक्त हैं। मुझसे अनजाने में जो अपराध हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। तब अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र के आगे नतमस्तक होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे सुदर्शन देव, हे श्री हरि के दुलारे, आप तो समग्र सृष्टि के रक्षक हैं। आप हमारे कुल के भाग्योदय के लिए मुझ पर एक अनुग्रह करें। जब दुर्वासा ऋषि प्रथम बार मेरे द्वार पधारे थे और जो अतिथि भाव मेरे हृदय में था वही अतिथि भाव आज भी हो, मुझ में उनके प्रति कोई द्वेष भाव ना हो, तो हे सुदर्शन देव, मुनिवर को क्षमा कर दे। अम्बरीश राजा की स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र तुरंत वापस लौट जाता है। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दान देकर उनको विदा किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद अम्बरीश राजा ने सहपरिवार भोजन किया। दोस्तों, भागवत पुराण की यह गाथा हमें इतना तो समझाती है कि गलती से भी भगवान के भक्तों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे सभी गुनाह माफ कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के साथ किए गुनाह वह कभी माफ नहीं करते। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात किसी भी स्थान पर किया हुआ पाप भगवान या तीर्थ समान भगवान के भक्त के पास जाने से मिट जाता है, लेकिन भगवान या तीर्थ समान भगवान के भक्त के साथ किया हुआ पाप कभी नहीं मिटता, उस पाप को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों का खजाना पाने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं हूं आपका आर्य बंधु हृदय और ये है मेरी YouTube चैनल हृदय स्पंदन।